हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। नाम आपका स्वागत है। आज यूथ कंपटीशन टाइम की जनरल नॉलेज जो आरआरबी के रेलवे के जो बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं, मैंने सभी क्वेश्चन करवाने हैं। एएलपी हो, ग्रुप डी हो, स्टेट एनटीपीसी हो, इन सभी का टेक्निशियन हो, कोई सा पेपर से आरआरबी के अंतर्गत सभी क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन करके जाइए आप, तो आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इन सभी के आंसर क्वेश्चन हम करेंगे। देखते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक में क्या है हमारे पास। पहला टॉपिक प्राचीन इतिहास का जो पहला टॉपिक है क्या, पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में बताते हैं। पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भाग थे उसके, कौन सा, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाषाण युग 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से आते थे, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण और मध्य पाषाण। ताम्र पाषाण काल नहीं आता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल। तो पाषाण युग के बाद ही इसका युग आरंभ हुआ था, जिसमें तांबे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका खोज 1957-58 में हुई थी। 1957-58 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे। मौर्य वंश के दौरान दी गई जांच चित्रों की वजह से नहीं, मुगल को मूर्तिकला चिन्ह की वजह से नहीं, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन प्राचीन चिन्हों की वजह से। किस पे आंसर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से हुई थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन बोले, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है आपका, पाषाण में भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। देखो इसका ऑप्शन नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटका और बाघ गुफा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, भीमबेटका, भीमबेटका। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है आपको जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों में सभ्यता के लिए पाक ऐतिहासिक काल का सही क्रम है। काल पूछा, कौन सा काल सही है। देखो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण। यही मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिया था कि पहले पूरा पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल था, फिर नव पाषाण काल था। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या था। देखो इसके बारे में दिया गया है, कौन सा पहले काल आया था। 6 क्वेश्चन। अब आते हैं सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी कंपटीशन एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में सिंधु सभ्यता से पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो शिल्प निर्माण होता है, कहाँ से सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो जयपुर से, सौरतगुरु से, नागेश्वर से, रोपड़ से। तो कहाँ से, नागेश्वर से पूछ लिए जाते थे वहां के सीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब, यानी कि भारत, पंजाब जो भारत के अंतर्गत आता है में स्थित है। कौन सा, कोटिदीजी, बनावली, बालू, रोपड़। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रोपड़। रोपड़ पंजाब में स्थित है, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें जडरस नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन आपके रोडोनाइट, गोल्डन रोटाइल, सी है अपने स्टीराइट और डी है अपने सेलेनाइट। तो आंसर किसका हो जाएगा इसका, स्टीएटाइट, स्टीएटाइट इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8 9 क्वेश्चन देखते हैं।